लाखों लोगों ने मोदी सरकार को वोट न देने की खाली कसर करनी। सेना के आंदोलन ने बढ़ा दी है बीजेपी की टेंशन। हो गया है लाठीचार्ज। क्या शुरू हो गई भाजपा की उल्टी गिनती? जी हाँ, क्या बीजेपी के अपने ही समर्थक अब उसके खिलाफ खड़े होने लगे? क्या राजस्थान में लाखों लोगों की शपथ आने वाले चुनाव का बड़ा संकेत है? और क्या यूजीसी नियमों के विरोध ने बीजेपी के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे वो लाखों लोगों ने जो शपथ ली थी, जिस तरह से खाई कसम दी कि हम वोट नहीं देंगे भाजपा को, वो आपको दिखाऊंगी। यूजीसी यहाँ पर करनी सेना विरोध कर रही है, क्यों कर रही है वो भी बताऊंगी। जयपुर में प्रदर्शन हो रहा है, लाठीचार्ज पुलिस ने उन पर कर दिया है, अमित शाह की पुलिस ने। तो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में दिखाऊंगी, क्यों यहाँ पर जो है ये सब यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा समय देखा है जब अपने ही लोग अपनों के खिलाफ बगावत पर उतर आए हो? पहली बार सुनने में ये बात आपको थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन ये भी कहें कि इसमें नया क्या है, ऐसा तो अक्सर यहाँ पर भाजपा में होता रहता है। लेकिन इस समय कुछ ऐसा ही नजारा भारतीय जनता पार्टी के साथ देखने को मिल रहा है। जिन लोगों ने बीजेपी को चुनकर सत्ता तक पहुंचाया था, जिन लोगों ने बीजेपी को सिर आंखों पर बैठाया था, जिन लोगों ने हर चुनाव में उनका साथ दिया था, आज वही लोग बीजेपी के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज बीजेपी जिन हालात का सामना कर रही है वो किसी से यहाँ पर छिप नहीं रही है। चारों तरफ ऐसी खबरें यहाँ पर सामने आ रही हैं जो पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाली मानी जा रही है। सब कुछ एक एक करके आपको बता दूं, लेकिन सबसे पहले आपको उस जगह लेकर चलते हैं जहां बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ शपथ ली है। भगवान परशुराम और भगवान श्री राम की जयकारों के बीच कई बड़े नेता भी मंच पर मौजूद थे। लोगों ने एक स्वर में कहा कि आने वाले किसी भी चुनाव में वे बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। आइए पहले वो वीडियो यहाँ पर देख लेते हैं कि वहां किस तरह के नारे लगाए जा रहे थे और लोग क्या कह रहे थे। जरा वीडियो देखिए। शपथ लेते हैं प्रभु श्री राम की, प्रभु परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, अग्रसेन भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की। इससे आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं भगवान की। पक्का है क्या? उनकी कोई रैली में भी नहीं जाएंगे और जो हमारे राजनीतिक नेता जो हमारे पास दिए उनका भी विरोध करेंगे। देखा आपने वीडियो में बड़ी संख्या में लोग एक साथ शपथ लेते और नारे लगाते हुए आपको दिख रहे होंगे। हालांकि देखिए, जिस तरह से वहां पर नारेबाजी की गई, जिस तरह से कहा गया कि भाई कोई भी चुनाव हो, राज्यसभा, विधानसभा, उपचुनाव, कुछ भी हो, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इतनी नाराजगी इनके बीच क्यों है? क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग शपथ खा रहे हैं? जरा वो भी वजह आपको बता दो। दरअसल यहाँ पर पूरा विवाद है यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर। बताया यहाँ पर जा रहा है करणी सेना और राजपूत समाज से जुड़े कई संगठन इन नियमों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए नियमों में कई ऐसी बातें हैं जिन पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए और सरकार को इन्हें वापस लेना चाहिए। यानी कि अब हिंदू समाज, खासकर की जिस हिंदू की बात भाजपा सरकार करते थे, अब वही उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जरा आज तक ने भी ये खबर यहाँ पर लगाई है, जरा उनका ट्वीट देखिए। यूजीसी नियमों पर राजपूत समाज नाराज, करणी सेना ने किया जल्द आंदोलन का ऐलान। रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर में करणी सेना और राजपूत समाज से जुड़े लोग विरोध मार्च की तैयारी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए यूजीसी नियमों में झूठी शिकायतों पर दंड का स्पष्ट प्रावधान नहीं है और इससे मेरिट आधारित व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से वे नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
आप देख चुके हैं आज तक का ये खबर आप देख चुके हैं, यानी कि अब मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सड़क पर विरोध यहाँ पर शुरू हो चुका है। और वो वही विरोध की तस्वीरें थी जिसमें शपथ ले रहे थे ना, वो विरोध की ही तस्वीरें थी, प्रोटेस्ट की तस्वीरें वो थी। इतनी बड़ी संख्या में, लाखों संख्या में बच्चे आपको देखे होंगे। इसी बीच जयपुर से एक और बड़ी तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है। जिस तरीके से ये करणी सेना, ये लोग, कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस ने, अमित शाह की पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठी चार्ज किया। जरा वो वीडियो देखिए। देखा आपने वीडियो में, पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाती नजर आ रही है, लाठी चार्ज करती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जेंजी पर अत्याचार हुआ था, जिस तरह से जेंजी पर हमला किया गया था, लाठियां बरसाई गई थी, अब वही यहाँ पर भी हो रहा है। ये भी अपनी मांगे मान रहे थे, लेकिन हुआ क्या, इनके साथ भी लाठियां बरसाई जा रही है। अमित शाह की पुलिस यहाँ भी अब बच्चों पर लाठियां बरसा रही है, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है उन पर भी लाठियां बरसा रही। कुछ लोग पुलिस कार्रवाई को सही यहाँ पर नहीं बता रहे। लोग कह रहे हैं कि इस तरह से सख्ती नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह से जो है लाठियां नहीं बरसानी चाहिए थी। अब जरा एक और वीडियो सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में जो है लोग शामिल हुए हैं। जरा वीडियो देखिए। देखा आपने, दूर दूर तक लोगों की भीड़ आपको दिख रही है। किस तरह से लाखों की संख्या में ये करणी सेना ये आ चुके हैं मैदान में, यहाँ पर खिलाफ हो गए हैं भाजपा के हर किसी के, यानी कि अब हर तरफ प्रदर्शन हो रहा है। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ये आंदोलन आने वाले चुनावों पर असर डाल सकता है। देखिए, ये भी कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि एक आंदोलन ने चुनावों पर यहाँ पर असर डाला। बांकीपुर आपको पता है किस तरह से भाजपा को झटका लगा, दतिया में भी भाजपा हारी, तो यानी कि आंदोलन से फर्क तो पड़ रहा है। अब यहाँ पर भी आंदोलन हो रहा है, लाठियां यहाँ पर भी बरस रही हैं। कितनी संख्या में आपको दिखा, साफ उन्होंने कहा कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। विपक्ष का यहाँ पर दावा है कि बीजेपी के पारंपरिक समर्थकों में भी नाराजगी बढ़ रही है। वहीं बीजेपी की ओर से इस पूरे मुद्दे पर कोई भी जवाब फिलहाल नजर नहीं आया है। फिलहाल इतना यहाँ पर तय है कि यूजीसी नियमों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी बड़ा हो सकता है। तस्वीरें आपको मैंने हर चीज की दिखा दी है और यही तस्वीरें अब बयां कर रही है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक प्रोटेस्ट ने भाजपा के वोट गिराए थे। आपने देखा ही था, बिहार में इतना बड़ा गढ़ था, 30 साल पुराना किला ढहा दिया और अब यहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, खुद हिंदू समाज प्रोटेस्ट कर रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आंदोलन बीजेपी के लिए सिर्फ एक चेतावनी है या आने वाले चुनावों का ट्रेलर बन चुका है। क्या वाकई बीजेपी के अपने समर्थक उससे दूरी बना रहे हैं या फिर ये एक संगठन का विरोध है? देखिए, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय यहाँ पर जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।